हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में रात को भी हियरिंग हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ मामलों को रात में भी सुना है जो रिलेटेड थे कैपिटल पनिशमेंट से। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने रात को भी हियरिंग किया है, तो ये कहना गलत नहीं है। और आज हम इसी बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजों को रात को भी खोल दिया। ऐसे कौन से वो स्पेशल केसेस रहे हैं जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी सुनवाई की। तो वेलकम टू द सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है मिडनाइट हियरिंग केसेस। मिडनाइट हियरिंग केसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो केसेस हैं जो रात को हुए हैं या सुबह 3 बजे 4 बजे सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपन हुई है इन केसेस की। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है निठारी किलर्स केस। अभी हाल ही में ये केस दोबारा से चर्चाओं में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। ये वो केस था जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मिडनाइट हियरिंग किया था इन 2014 एंड द सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्ड देयर हैंगिंग्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिलेड है तो फिर जस्टिस नहीं है। और मिडनाइट हियरिंग के मामलों में ऐसा स्पेशली इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर कैपिटल पनिशमेंट का ग्राउंड। अगर सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को नहीं सुनती या उस मिडनाइट हियरिंग केस को नहीं करती तो वहां पर उनको फांसी हो सकती थी। तो पहला जो केस हमारे सामने आता है वो आता है हमारा निठारी किलर्स केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी को रोक दिया था मिडनाइट हियरिंग। सेकंड केस हमारे पास है याकूब मेमन का केस। याकूब मेमन इन 2015 केस, और इस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन के केस में स्पेशली मिडनाइट हियरिंग को किया। एंड द थर्ड वन इज निर्भया केस। तो ऐसे ये 3 केस हमारे पास अभी तक हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिडनाइट हियरिंग केस की। मगर इन तीनों केसों में एक सिमिलैरिटीज है और वो सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों के तीनों केसेस कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। Either we talking about to Nithari killers case and either we talking about to Yaqub Memon and Nirbhaya cases. These 3 cases only related to the capital punishment. मगर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई ऐसा भी केस मिडनाइट केस है जो कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं है मगर फिर भी उस केस की मिडनाइट हियरिंग हुई, तो जवाब है यस। एक अब तक इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जो कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसकी फिर भी मिडनाइट हियरिंग को कंडक्ट किया गया। आखिर कौन सा है वो केस? तो वो केस है कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, जो कर्नाटक के उस समय मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे और उनकी सीट्स कम आई थी, मगर उन्होंने अपनी जो शपथ थी मुख्यमंत्री थी वो ली थी रात को, और उसको चैलेंज किया गया था। वो लेने वाले थे अपनी जो शपथ जो उनकी स्वॉन थी, और उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएस येदियुरप्पा की शपथ। और ये मिडनाइट हियरिंग केस था कि इनकी शपथ को रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये शपथ नहीं लेंगे। आपको पहले फ्लोर क्लियरेंस देना होगा, आपको पहले फ्लोर मेजोरिटी को प्रूफ करना होगा, तभी आप शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री, अन्यथा आप शपथ नहीं ले सकते। तो इन तीनों केसेस के अलावा सिर्फ और सिर्फ बीएस येदियुरप्पा की शपथ के मामले में ऐसा हुआ है कि मिडनाइट हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें से एक केस और बहुत फेमस है और वो है निर्भया केस। और अगर मैं आपसे कहूं कि निर्भया केस क्यों फेमस है, तो निर्भया केस एकमात्र ऐसा मिडनाइट हियरिंग केस है जिसमें जो बेंच थी, उस बेंच का जो प्रेसिडेंट थी, जो बेंच की अध्यक्षता की थी, वो एक महिला जज ने की थी, लेडी जज ने की।
और वो महिला थी भानुमति, ऑनेबल जस्टिस भानुमति। इन्होंने निर्भया केस में मामले की सुनवाई की। एकमात्र ऐसा मिडनाइट हियरिंग केस जिसमें महिला जज शामिल थी, भानुमति। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर रहा है मिडनाइट हियरिंग केसेस का। द फर्स्ट वन इज निठारी किलर्स केस एंड द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड द कैपिटल पनिशमेंट। द सेकेंड वन इज याकूब मेमन केस and the third one is Nirbhaya case, and these three cases related to capital punishment, just an exceptional cases। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया है कि जस्टिस मिलने का कोई दिन का समय नहीं है। अगर बात जस्टिस की आती है तो सुप्रीम कोर्ट आपको सुनने के लिए रात को भी देगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई ऑब्जेक्ट क्या है? डिलीवर द जस्टिस इन द सोसाइटी, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर जस्टिस। ओके, तो आई होप कि आपको मिडनाइट हियरिंग केसेस के बारे में एक अच्छा नॉलेज यहाँ से मिला है, और जल्दी ही हम आपके साथ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।